हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने आज पढ़ा है थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7। उसमें क्या देखा था, अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालें और वो सिर्फ 2 या 5 की पावर में आए तो जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उस रैशनल नंबर को तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप होएगा। ठीक है। और अगर वो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इसको आप डिटेल में एक्सरसाइज से समझेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये सारे पार्ट्स हैं, आपको इनको बिना डिवाइड किए, ठीक है, डिवाइड करने से तो पता चल ही जाएगा, बिना डिवाइड किए ये बताना है क्या इनका जो डेसिमल में आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। तो चलो देख, मैं आपको कुछ पार्ट्स करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन के, रेस्ट आप खुद ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 13/3125। हमें बताना है क्या ये डेसिमल में लिखने के बाद जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों जो एंड हो जाए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने डिवाइड रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। तो अब करिए इसको सॉल्व। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड करिए। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसको इस तरह लिख लेंगे 3, 1, 2, 5 और इसके फैक्टर निकालना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये किससे जाएगा, 5 से डिवाइड हो रहा है, हमारे पास आया 625। ये आप खुद करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया। 5 के फैक्टर 5 से किया इसको तो 125 पे डिवाइड हो रहा है। देन अगेन 5 से 25 पे, 5 से 5 पे और फिर 5 1 जा 5। तो 3, 1, 2, 5 के क्या फैक्टर्स हो गए, 5, 5, 5, 5 और 5। कितने टाइम आ रहा है यहाँ पे 5, 3 to 5 टाइम्स। 5 जो है 5 टाइम्स आ रहा है। तो 3, 1, 2, 5 के क्या फैक्टर हो गए, 5 की पावर 5 की फॉर्म में इसका आंसर आ रहा है। ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा था, अब आप बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 5 की पावर आए या 2 की पावर आए या फिर 5 और 2 दोनों इसमें आ जाएं तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है। तो लिख लीजिए since the denominator is of the form, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 5 की पावर m। m कुछ भी हो सकता है, यहाँ m क्या है बच्चों, 5 है। 5 की पावर m की फॉर्म में आपका आंसर आया है। ठीक है। hence 13/3125 हैज किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 17/8। 17/8 सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, क्या ये दोनों नंबर किसी की टेबल से कट तो नहीं रहे हैं। देखो 17 और 8 किसी से नहीं कटेंगे तो ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, सिंपलेस्ट है। अब स्टेप नंबर 2, डिनोमिनेटर देखिए क्या है 8। 8 के क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लीजिए, 2 4 जा 2 जा 2 1 जा। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। तो 8 के क्या फैक्टर हुए, 2 × 2, आंसर आ गया 2 की पावर 3। फिर से वही बात, डिनोमिनेटर किस किस में आना चाहिए था, या तो 2 की पावर में इसके फैक्टर आते या 5 की पावर में या 2 और 5 दोनों की पावर्स में। ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर में आंसर आ गया। तो लिख लीजिए फिर से, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है बच्चों, यहाँ पे 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n की फॉर्म में है, यानी कि 2 की कुछ ना कुछ पावर आ रही है, उस फॉर्म में है। hence
17/8 हैज ए, किस तरह का डेसिमल हो जाएगा इसका भी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, आ रहा है यहां तक समझ में आपको। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट और मैं आपको करके दिखा रही हूं एक। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, 64/455। तो फिर वही बात, क्या ये कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से चेक करिए, 6 4 10, और ये क्या 14, तो 3 से भी कैंसिल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कैंसिल नहीं है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालो। तो लिख लीजिए फिर से वही स्टेप, डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल लेंगे। करो इसको सॉल्व, किस तरह से जाएगा, 5 से कट रहा है सबसे पहले, कितने पे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, देन 7 1 जा 7 और 3 पे, देन 13 पे। ठीक है, ये आपको आना चाहिए फैक्टर करना 10th में। देखिए नेक्स्ट फिर 4 5 5 के क्या फैक्टर हो गए, 5 × 7 × 13। अब फिर से वही बात, अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो इसके फैक्टर क्या आने चाहिए थे बच्चों, या तो 5 या 2 या 5 और 2 दोनों, पर यहाँ 5 तो है, उसके साथ साथ क्या आ गया, 7 और 13। तो क्या ये टर्मिनेटिंग हुआ, बताइए, सोचिए आप, नहीं होगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 के अलावा क्या क्या फैक्टर आ गए, 7 और 13। तो लिखिए इसमें भी रीजन, since the denominator is not of the form, क्योंकि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n ये मल्टीप्लाई 5 की पावर m, इस फॉर्म में नहीं है। एंड ऑल्सो कंटेन या हैज, जो भी लिखना चाहें, इट ऑल्सो हैज 7 and 13। साथ साथ में क्या है, ना तो इसमें 2 की पावर सिर्फ इस फॉर्म में नहीं है, साथ साथ में क्या आ गया हमारे पास, 7 और 13 आ गया है। ठीक है, 7 and 13 एज फैक्टर्स, क्योंकि 5 और 2 के अलावा इसमें 7 और 13 आ गया है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सो 64/455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया, या तो सिर्फ 2 सिर्फ 5 या 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग, और उसके अलावा कुछ भी आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक 7th पार्ट और करवा देती हूँ, ये थोड़ा देखने में अलग है तो बच्चे अक्सर डर जाते हैं, ओ ये क्या हो गया, क्वेश्चन तो बहुत अलग आ गया, अब हम कैसे करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों मैथ्स में, आपको अगर चीज समझ में आई हुई है, टॉपिक समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वैल्यूज तो आपके वैसे भी एग्जाम में सेम नहीं आती है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखिए 129 और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो देखिए 129 और ये सारा कोई भी कैंसिल तो होंगे नहीं, तो पहले किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। तो कर दीजिए सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर के क्या करने हैं, फैक्टर्स। तो ये तो पहले ही फैक्टर में है, ये तो और सिंपल हो गया। पिछले क्वेश्चन में तो हमने फिर भी फैक्टर निकाला, इसमें तो पहले ही फैक्टर दिए हुए हैं, है ना। तो क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 2 और 5 की पावर तो थी ही, साथ साथ में किसकी पावर आ गई, 7 की पावर भी है ना। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, सोचिए किस तरह का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, है ना। तो लिखिए, सिंस द डिनोमिनेटर is of the form
सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, आप पहले ये लिखिए, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n, 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, बल्कि क्या है, इट ऑल्सो हैज फैक्टर, इसमें साथ साथ क्या फैक्टर भी है बच्चों, 7 भी है ना, 2 और 5 तो था, पर 7 फालतू आ रखा है, मतलब 7 एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सो 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ये क्या हो गया, एक हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये किस तरह का डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरह से आप सारे पार्ट करेंगे, साथ में नोट्स बनाते जाइए और खुद भी प्रैक्टिस करते जाइए बच्चों। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या मतलब है, वो सारे नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाओ जिनका क्वेश्चन नंबर 1 जो भी हमने सॉल्व किया ना, उसमें क्या आंसर आया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी देखिए इसका तो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको सॉल्व नहीं करना, जिन जिन का आंसर आपका टर्मिनेटिंग आया है ना बच्चों, अब उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करके आपको बताना है कि डेसिमल में उनका आंसर क्या आता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का कैसा एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग था ना, तो क्वेश्चन में यही कहा है कि जिनका टर्मिनेटिंग आंसर आया है उनको अब क्या करिए, डेसिमल में निकाल के दिखाइए उनका आंसर। तो डेसिमल में निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, करिए इसको डिवाइड, किस तरह से करेंगे, 3, 1, 2, 5 से किसको डिवाइड करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे। तो करो स्टार्ट। देखिए यहाँ है 13, यहाँ है 3125, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लिया, यहाँ 0 अभी भी छोटा है, एक और 0 अभी भी छोटा है, तो एक और 0 लगाएंगे, अब ये बन गया 13,000। तो करो इसको सॉल्व। हमने देखा ये 4 पे जा रहा है, 4 पे कितने पे गया, 1 2 5 0 0। ठीक है, इसको आप डिवाइड करते जाइए खुद साथ में, तो हमारा आंसर आया 0, यहाँ से बच गया 5 और बस। अब नेक्स्ट फिर से देखिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0, अब फिर से डिवाइड किया तो ये जाएगा हमारे पास 1 पे डिवाइड होगा, 3, 1, 2 और 5 माइनस किया, अब क्या आंसर आएगा यहाँ, तो यहाँ पे आया हमारे पास 5, 7, 8 एंड 1। अब ये फिर से क्या है, छोटा है, यहाँ 0 लगाएंगे, तो अब ये बन गया 18,750। करिए इसको फिर से, कितने पे जा रहा है, 3, 6, 18, 6 पे करिए, तो यहाँ पे 18,750। इस तरह से जब इसको डिवाइड किया तो अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो देखो बच्चों, पिछले पार्ट में तो हमने सिर्फ देख के बताना था, मतलब इसको सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व चेक किया था और पता लगाया था ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, मतलब ये फिनिश भी होगा या नहीं, है ना, तो यही पढ़ा था ना पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ देखो अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये खत्म हो रहा है, हो गया ना टर्मिनेट, मतलब स्टॉप हो गया ना, तो ये होता है टर्मिनेटिंग का मतलब। तो आप लिख लीजिए क्या आया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, 13,3,1,2,5 हैज डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जब इसको पॉइंट्स में बदला, पॉइंट वाले नंबर में डेसिमल में बदला, तो आंसर क्या आया, 0.00416। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट जब हमने सॉल्व किया था उसका आंसर भी क्या आया था, टर्मिनेटिंग ना, उसका आंसर भी क्या आया था, टर्मिनेटिंग। तो फिर से इसको सॉल्व करिए कि ये कितने के बाद टर्मिनेट होगा, मतलब कितने पॉइंट्स तक जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो करो इसको सॉल्व, क्या करेंगे, 17 को डिवाइड करना है किससे, 8 से, 17 को डिवाइड किया 8 से, तो सबसे पहले 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 1, यहाँ लगाया पॉइंट, ये 0, फिर 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना 2, लग गया पॉइंट, अब कितना बचाएगा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बच गया 4 और अब आया 0 और 8 5 जा
40 और अब रिमाइंडर आ गया 0। तो देखिए ये भी स्टॉप हो गया। कितने के बाद हुआ? 1 2 3, 3 डेसिमल के बाद। तो लिखिए therefore decimal expansion of 17/8 is, क्या आई बच्चों इसकी डेसिमल एक्सपेंशन? 2.125। 2.125 ये आपका आंसर है। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो आपके टर्मिनेटिंग आएंगे फर्स्ट में, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके टर्मिनेटिंग आंसर आएंगे उन सबको आपने इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational number or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the factors of q? क्या कहता है बच्चों इस क्वेश्चन में कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट है इनमें, देखो डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे रखा है। अब क्या कह रहा है, इन ईच केस, हर एक केस में बताओ, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, ये रैशनल नंबर है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है इन तीनों को देख के। ठीक है, उसके बाद इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, और अगर ये रैशनल है एंड और p बाई क्यू की फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर्स ऑफ q, आप q के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये रैशनल हैं और p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो q होगा उसके फैक्टर्स किस तरह के होंगे वो बताओ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात याद रखिएगा हमेशा, अगर कोई भी पॉइंट में नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से बाद में डॉट ना लगे हों, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और कोई भी डैश पॉइंट में नंबर दे रखा और उसके ऊपर क्या कहीं पे क्या लग जाए, बार लग जाए इस तरह से, तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है, और ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर्स में। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है, दोनों ही किस में आएंगे? रैशनल नंबर में। इसके अलावा अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जैसे कि 0 या 2.135719, ना तो बार लग रहा है, मतलब ना तो उसमें रिपीट हो रहे हैं और ना ही स्टॉप हो रहा है, जैसे ये तो यहाँ के खत्म हो गया है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था डिवाइड खत्म हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, ना वो ऐसे आए और वो चलता ही जाए, तो ऐसा नंबर क्या होगा? इररेशनल होगा। बस इतनी सी बात है। अगर स्टॉप हो जाए या उसके ऊपर बार हो तब वो रैशनल होता है, और अगर वो उस पर डॉट 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 लगे हों, मतलब ये सारे नंबर अलग हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा, चलते जाएगा, तो वो क्या होता है? इररेशनल होता है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन 3 का पार्ट फर्स्ट क्या दिया था? 43.123456789 और खत्म, फिनिश हो गया, स्टॉप हो गया। तो जहां स्टॉप हो जाए वो कैसा होता है? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? रैशनल। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, देखो बताओ कि क्या ये रैशनल है या नहीं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, यस इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब क्या कह रहा है, इस टाइम तो ये बच्चों पॉइंट में दिया हुआ है, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो नीचे 0 लग जाएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? p बाई क्यू की फॉर्म में बनेगा। तो क्या कह रहा है कि इसके q के बारे में बताओ कैसा होगा। ठीक है, अगर ये रैशनल है और टर्मिनेटिंग है तो q किस तरह का होगा? इट हैज द पावर ऑफ 2 एंड इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5 पावर्स, है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज ए रैशनल नंबर। अब सेकेंड पार्ट में कहा था इसका जो डिनोमिनेटर होगा इस नंबर का, अगर हम इसको अपॉन में लिख लेंगे, ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो किस तरह का होगा। तो बच्चों हमने पढ़ रखा है ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। थ्योरम में समझा था अगर टर्मिनेटिंग हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में होता है। तो लिख लो इसका आंसर भी। ये कैसा डेसिमल है? इट इज अ रैशनल नंबर एंड हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना।
इसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की है, किस तरह का डेसिमल है, ये टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। सो Q, इसमें जो Q होगा P/Q, Q जो होगा इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा Q, 2 की पावर m और 5 की पावर n, m n n m कुछ भी लिखिए आप, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस फॉर्म में होगा। अब ये देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट, बहुत बड़ा भयानक सा नंबर दिख रहा है ना, डर लग रहा होगा आपको। ये देखिए किस तरह का नंबर है। अब देखो लास्ट में इसमें क्या लगे हैं, डॉट्स लगे हैं, मतलब ये चले जा रहा है। क्या इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, बताओ मेरे को। 1 2 0, फिर 1 2 0, लेकिन एक 0 और आ गई, तो 1 2 0 भी रिपीट नहीं हुआ। हर बार नए 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 आते जा रहे हैं, है ना, नए नंबर आते जा रहे हैं। तो इस तरह का नंबर कैसा होता है, इरेशनल। तो सबसे आप क्या लिखेंगे इसमें, इट इज ए इरेशनल नंबर, और वहीं खत्म हो गया आंसर। क्योंकि अगर रैशनल है तो ही हमें क्यू के बारे में बताना है, इरेशनल का तो कोई क्यू होता ही नहीं, तो छोड़ दो इसको। इट इज एन इरेशनल नंबर। फिनिश। थर्ड पार्ट करिए। थर्ड पार्ट देखिए, 43.123456789 के ऊपर बार लग गया। बार लगने का मतलब है अब यहां से फिर से क्या है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो देखो हमने क्या समझा था, अगर बार वाला नंबर हो तो क्या होता है, रैशनल। तो लिख लीजिए किस तरह की एक्सपेंशन होती है, किस तरह का है ये नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो पहले तो आप यही लिख लो, द फॉलोइंग इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किस तरह की एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज ए रैशनल नंबर, इसलिए ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर तो हो गया। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, यहाँ रफ में समझिए, P/Q की फॉर्म में होते हैं ना। तो इसको भी मतलब हम किस में लिख सकते हैं, P/Q में लिखा जा सकता है। तो जब ये इसमें लिखा जाएगा तो उस टाइम पे Q के फैक्टर कैसे होंगे वो बताना है। तो आप क्या लिखेंगे, इसका Q किस तरह का होगा। तो अब देखिए थ्योरम 1.7 क्या कहती थी, अगर Q जो है नॉन टर्मिनेटिंग होना तो बच्चों इसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 5 के अलावा भी और कुछ आता है। ठीक है, तो 2 और 5 तो हो सकता है साथ, पर उसके साथ क्या होंगे, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए, इस वाले में जो अभी हमने सम किया था, इसमें देखो 2 और 5 तो थे, पर उसके साथ में क्या आ गया था, एक और 7 आ गया था। तो इसलिए क्या बन गया था, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका Q भी किस तरह का होगा, 2 और 5 के अलावा उसमें कुछ और फैक्टर भी होंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट हैज, या आप इट हैज Q नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, दैट इज, क्या मतलब, इससे क्या मतलब है, दैट इज इट हैज फैक्टर्स other than 2 and 5 as well। ठीक है, इसमें 2 और 5 के अलावा भी आपको कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर आएगा डिनोमिनेटर में, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4। इसमें से आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, देखिए, या तो MCQ में आपके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बोर्ड्स में भी, इंटरनल एग्जाम में, किसी में भी आपको MCQ टाइप में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बन सकता है, P/Q, रैशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बेस पे। ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर होता है वो किस तरह का होगा, टर्मिनेटिंग में किस तरह का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से कंसेप्चुअल काफी सारे। तो सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। RD शर्मा, RS अग्रवाल या जो कोई भी बुक आपके पास है उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।